अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का दबा के यूज़ होने वाला है। ऑनेस्टली बताऊं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ये वाली जो BCS 054 की है, इसका तीसरा वीडियो है, इसको आप एक्सेस कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये रूट का दे रखा है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है और 6 मार्क्स का है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व। ऑलराइट गाइस, तो कुछ नोट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैथ का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए नोट में पहला हमारा है चूज द इनिशियल इंटरवल ए बी सच दैट एफ ए और एफ बी है पॉजिटिव साइन से इंडिकेटेड ए रूट इन दी इंटरवल। नहीं समझ में आया? अभी आ जाएगा। कैलकुलेट द मिड पॉइंट ए प्लस बी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा ये, वो भी अभी आपको इक्वेशन में पता चल जाएगी। इवेलुएट द फंक्शंस एट द मिड पॉइंट ऑफ सी इफ एफ ए एंड एफ सी लेस देन 0 देन द रूट द लाइन ए सी एंड सेट्स बी, और वही अपोजिट इसके ये है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट 4 के अपोजिट में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोल दिया, जब एफ एक्स का अपना नेगेटिव होगा ना, कोई भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एक्स से अपना एक्स ए बन जाएगा, जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए बन जाएगी, और एफ एक्स जो है वो एफ ए बन जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आ जाएगा। और पॉजिटिव आएगी तो एक्स बी बन जाएगा और एफ एक्स बी बन जाएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। देखिए यहाँ पे मेरा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 ये इक्वेशन दे रखी थी, ये वाली एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10, तो मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 लिख दिया 0। ठीक है, अब मैं सब में x में पहले 0 1 पुट करूंगा, फिर 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मैं कब तक पुट करूंगा। इंपॉर्टेंट है जब तक पहला पॉइंट आपका नेगेटिव ना आ जाए और दूसरा पॉजिटिव ना आ जाए। तो आप देखेंगे मैंने स्टॉप कब कर दिया था, जब यहाँ पे -5 आ गया और 14 आ गया, तो पहला मेरा नेगेटिव आ गया और दूसरा मेरा पॉजिटिव आ गया, जो पॉइंट में मैं बता रहा था आपसे। तो यहाँ पे मैंने f0 की वैल्यू करी तो 0 0 हो गया, 0 0, यहाँ पे -10 करेंगे तो -10 बच गया। किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 होता है, ये तो बेसिक है, तो -10 आ गया मेरा। फिर मैंने f(x) की वैल्यू को 1 पुट करके देखा तो यहाँ पे मेरा -5 आया, और 2 पुट किया तो 14 आ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर मान लो सपोज दैट आपको 8 बार इक्वेशन करनी पड़े तो क्या 8 बार आप करोगे? नहीं, यहाँ पे होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। पहले इसको देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 दे रखा है, और मैंने जहाँ यहाँ पे वैल्यू f0 1 2 लिया है, तो हम इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में 1 शॉट में कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वेशन याद करिए, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। अब यही मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको फ्रेंड विजिबल होगा। अब देखिए मैं इस पे करूँगा क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, यहाँ पे मैं सबसे पहले मोड को प्रेस करूँगा, और 7 नंबर पे मेरे को टेबल बोला गया है, तो मैं टेबल पे 7 प्रेस करूँगा तो fx आ जाएगा। तो पहला जो वैल्यू था मेरा एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को अल्फ़ा का प्रेस करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स वाला साइन है यहाँ पे, तो मैं एक्स प्रेस करूँगा। फिर मेरे को क्यूब लेना है इसका, तो मैं ये वाला साइन प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक्स का जो है इसको प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का वैल्यू मैं डाल दूँगा 3 है मेरा। फिर प्लस का साइन प्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा। प्लस लिखने के बाद 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 4 करूँगा, और x प्रेस करना है तो अल्फ़ा लूँगा यहाँ पे मैं, और अल्फ़ा लेने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली ये x वाला साइन प्रेस करूँगा, और इसका स्क्वायर लेने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और 2 करूँगा। फिर उसके बाद है मेरा -10, तो ये वाला प्रेस -10, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे मैं नंबर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वैसे आपको तो -10 है, तो एक बार मैं इक्वल टू साइन का प्रेस करूँगा। तो ये कह रहा है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने ऊपर 0 से स्टार्ट किया था, और टेबल कहाँ तक आनी चाहिए, तो लेट से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ फ्रेंड 0 से, तो मैं 0 प्रेस करूँगा और फिर इक्वल टू प्रेस करूँगा, और ये कह रहा है एंड कहाँ तक करना है आपको, तो मैं 10 बोल देता हूँ इसको। फिर मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो ये स्टेप पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, आप दोबारा इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे -10 आ रहा है, -5 आ रहा है, 14 आ रहा है, डाउन कर रहा हूँ ना, 53 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने ऊपर जो लिया हुआ है सेम वैल्यू ली हुई है, -10 है, -5 है और 14 है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि -10 है, 5 है, 14 है। तो ऐसे ही आप 1 शॉट में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हम ये वाली वैल्यू कैसे ला सकते हैं, यहाँ तक क्लियर। फिर मैंने करा क्या फ्रेंड, एक टेबल बनाई A B F A
एफ बी और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड में 2 और एफ एक्स, ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यू डाली है, ए को मैंने पहले 1 लिया और बी को 2, एफ में 1 है और 2 है, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिया। अब ए और 1 का करूंगा मैं, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है ए प्लस बी, तो यहाँ पे 1 और 2 पुट किया मैंने और डिवाइड में 2 किया तो 1.5 आया। और एफ शुरू में मेरा -5 था और एफ भी शुरू में मेरा जो था वहां पे 14 था, जहां पे मैंने 2 की वैल्यू पुट करी थी। इतना क्लियर है। अब ये 1.5 जो आया, ये वाली वैल्यू बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम करती है कि डिवाइड वाला इक्वेशन जो है कैलकुलेटर में प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज़ बताता हूँ कि वो चीज़ करते हैं। पहले ये वाला वीडियो देखिए, तो मैं ये वाला प्रेस करूँगा, इसके बाद मेरे इक्वेशन क्या है 1 यहाँ पे प्लस और डिवाइड में 1 + 2 है और डाउन एरो की इससे करूँगा यहाँ पे और 2 से मेरे को डिवाइड करना है, तो 2 प्रेस करूँगा यहाँ पे, इक्वल टू प्रेस करूँगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसको डेसिमल में लाने के लिए ये SD वाला बटन देख रहा है, तो इस पर मैं प्रेस करूँगा तो मेरी 1.5 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने 1.5 लिख दिया। अब ये 2.375 कैसे आया, तो 1.5 जो है ये वाली सारी वैल्यू फ्रेंड, मैं जो अपनी इक्वेशन है यहाँ पे x³ + 4x² - 10 जो दे रखी है, तो जितनी भी x की वैल्यू है यहाँ पे उसकी जगह मैं क्या पुट करने वाला, 5 पुट करने वाला। ओके, तो मेरा था यहाँ पे 1.5 और इसका क्यूब था, तो मैं ये वाला प्रेस करूँगा यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसका 3 था, राइट वाला प्रेस करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस के बाद फिर उसके बाद मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे 4 और x² है तो मैं ब्रैकेट में लूँगा यहाँ पे 1.5 और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब इसका स्क्वायर है तो ये प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे, आप आई थिंक विजिबल होगा, ये प्रेस करूँगा। फिर इसके बाद कितना है, ये 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट वाला मैं क्लिक करूँगा, फिर मेरी इक्वेशन क्या है -10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं -10 कर दूँगा और इक्वल टू यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे 2.375 है, तो 2.375 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने कहा था जब fx पॉजिटिव हो, यहाँ पे fx जब पॉजिटिव हो तो x b बन जाता है यहाँ पे, और fx की वैल्यू यहाँ पे जो है वो f भी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 का 1 लिख दिया, ठीक है ना। x की वैल्यू मैंने कहा था यहाँ पे b बन जाएगी, तो 1.5 जो है मैं b पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे -5 मैंने एसिटीज उतार दिया, तो एफ बी जो है मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे fx जो है वो एफ बी बन जाता है, तो एफ बी fx यहाँ पे जो है 2375 यहाँ पे मैं एफ बी पे लिख दूंगा। भाई fx जो है 2375 है, तो यहाँ पे एफ बी क्या आएगा मेरा, इसी के बराबर होगा, तो 2375, तो 2375 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे 1 लिया और b की वैल्यू को 1.5 डिवाइड बाई 2 किया तो 1.25 आ गया। अब 1.25 जो है मैं इस सारे में वैल्यू में पुट करूंगा, x³ 4x², x की वैल्यू है 1.25 करूंगा, तो ये वीडियो देखिए आपको 1 - 1.79685 आ जाएगा। सिमिलरली एक और करके देख लेते हैं, 1.25 जो है वही x³ + 4x² - 10 में हम पुट करके देखेंगे। ओके, तो x³ है तो यहाँ पे मैं 1.25 लूँगा और यहाँ पे इसका क्या है, क्यूब है, तो क्यूब के लिए मेरे को यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर मैं राइट एरो की वाला यहाँ पे प्रेस करूँगा और उसके बाद प्लस और 4 ब्रैकेट में लूँगा मैं, 1.25 है, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। फिर इसके बाद क्या, इसका स्क्वायर है तो इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। फिर राइट प्रेस करूँगा, यहाँ पे कितना है, -10 है, तो यहाँ पे मैं -10 लूँगा। -10 लेने के बाद यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मेरा आ जाएगा कितना, यहाँ पे इसका -1.7968, 4 डेसिमल तक आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको -1.7968 क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था कि नेगेटिव अगर आएगा तो x a बन जाएगा, तो यहाँ पे x a बन जाएगा, तो x यहाँ पे ये है 1.25 है तो मैंने a पे लिख दिया, और यहाँ पे f a fx b बन जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है, तो मैंने यहाँ पे -1.79685 लिख दिया। क्लियर है। इस दो वैल्यू को मैं एज इट इज उतार दूंगा, 1.5 को और 2.35 को। x की वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे 1.25 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1.375 आएगा। अब मैं यही वाली वैल्यू जो है अपनी x पे पुट करूंगा तो ये सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, लेकिन तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं आ जाता।
तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे नीचे x की वैल्यू आएंगे तो 1.3671 आ गया और 1.3, यानी 2 डेसिमल जो क्वेश्चन में कह रहा था करेक्ट है, तो 1.36 और 1.36, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। अब ये वाला वीडियो देखिए आप, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू है 1.36711875, ओके, इसका क्यूब। तो ये प्रेस करूँगा, फिर इसके बाद क्यूब, राइट एरो की दूंगा यहाँ पे, फिर इसके बाद मैं प्लस का साइन करूँगा 4, ब्रैकेट में मेरी क्या इक्वेशन रहेगी, यही रहेगी 1.36711875, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूंगा, फिर राइट एरो की कितना है -10, तो यहाँ पे मैं -10 कर दूंगा, ओके। और फिर उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 0.0323, तो यहाँ पे मैंने वही से इक्वेशन लिखी है 0.0323, ओके। फिर उसके बाद मैंने करा क्या इसमें, तो आप नीचे ये 2 इक्वेशन देख रहे होंगे, ये वाली 2 इक्वेशन, तो ये a + b डिवाइडेड बाई 2 है, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे फ्रेंड, ये डिवाइड वाले साइन लूँगा 1.359375 प्लस 1.36711875, और डाउन एरो की जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 1.36, यहाँ पे अगर देखेंगे 3281 है, तो 3281 वही मैंने लिखी थी, तो 2 डेसिमल मेरे मैच हो गए, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि क्या चीज इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक है नहीं है, इससे थोड़ा हमें गाइड मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।